आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। आज का टॉपिक हम लोगों के लिए जो है वो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, ठीक है ना। अब जानना इसमें क्या है कि सबसे पहली बार आपको जब से ये सिस्टम चालू हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये वर्ड जो है पहली बार आया है, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। तो देखिए, जब किसी चल रही व्यवस्था में कोई आमूल चूल परिवर्तन किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यवस्था चल रही है और उसमें कैसा परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाए तो कहलाती है क्रांति, ठीक है। तो क्रांति वर्ड का मीनिंग समझ में आया कि जब किसी चल रही व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाए तो वह क्या वर्ड होता है, क्रांति। और इस परिवर्तन को करने वाले लोग कौन होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसी वर्ड से आपका सामना है क्रांतिकारी। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। अब देखिए आपने जो अभी पढ़े थे, पहले उदारवादी पढ़े थे, इसके बाद उग्रवादी पढ़े थे, और तीसरे कौन हैं, अरे गांधीवादी तो पढ़े ही नहीं ना। अभी आप पढ़ने जा रहे हैं कौन, आतंकवादी या क्रांतिकारी। वैसे आतंकवादी शब्द मेरे हिसाब से इनके लिए प्रयोग करना ठीक नहीं होता है, कुछ एक राइटरों ने किया है। ये इस रीजन से इस वर्ड को यहाँ प्रयोग करते हैं क्योंकि जो वर्ड होता है टेररिज्म, है ना, द रीजन ऑफ टेरर इज कॉल्ड टेररिज्म, ठीक है ना। यानी ये करते क्या है कि भय का कारण होते हैं, भय पैदा करते हैं लोगों में, आतंक पैदा करते हैं। तो इन्होंने भी अंग्रेजों के मन में क्या पैदा करके रखा था, आतंक पैदा करके रखा था। इसलिए आज से लेखक इसको क्या कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। बाकी इनको आप वर्तमान आतंकवादियों के कैरेक्टर से किसी भी प्रकार से जोड़ के मत देखिए। अब इधर देखो, तो ये क्रांतिकारी या आतंकवादी कौन थे। देखो उदारवादी चरण में हमने पढ़ा था कि इन लोगों को तुरंत आज़ादी या स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी। ये चाहते थे, ये जानते थे कि जैसे बाकी देशों को आज़ादी मिली ऐसे हमें भी मिलेगी। दूसरा, इन लोगों का मानना ये था कि अंग्रेजी सरकार भारत के लिए अच्छी है। तीसरा मानना ये था कि भारत की कमियां एग्जैक्टली अंग्रेजी सरकार तक पहुंचती नहीं है, अगर पहुंच जाए तो निराकरण होगा। और उसी पर ये लोग काम कर रहे थे, हालांकि इनकी जो है बहुत अति अल्प सफलता थी। उग्रवादी आंदोलन आपने देखा कि ये अपनी बात को जोर देकर कहते थे, अधिकार के साथ कहते थे, लेकिन ये आंदोलन जो है सफल हो उससे पहले ये बिखर गए, यानी उग्रवादियों का। लेकिन उग्रवादियों ने एक अच्छी खासी पृष्ठभूमि तैयार कर दी किन लोगों के लिए, आतंकवादियों के लिए। इसको आप ऐसे समझिए कि गांव के आपने विवाद बहुत सारे देखे होंगे। इसमें एक वयोवृद्ध चचा होते हैं जो समझाते हैं पड़ोसी को कि देखो जहाँ पे तुम्हारी भैंसी बंधी है ये जगह एक्चुअल में हमारी है बच्चा, समझ रहे हो, प्यार से समझा रहे होते हैं। और वो नहीं मानता तो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, आज नहीं कल उसकी समझ में आएगा। इसके हम बाबा को जानते हैं, हम उनसे कहेंगे तो वो इसको जो है समझाएंगे। ये कौन है, उदारवादी। अच्छा, दूसरे एक होते हैं जो गरिहाने में यकीन रखते हैं और लगे गरिहाने तुम्हारा वो एकदम पर, है ना, ये उग्रवादी है, बांध के ही दिखाओ हमको। ये कौन है, उग्रवाद। और उसमें तीसरा एक और एक्टिविस्ट है जो इनकी एक्टिविटी को देख के जो है सीख रहा होता है और वो सीधा डंडे उठाता है। फिर है कि नहीं, जब तक दादाजी बोल रहे थे तब तक वो डंडा नहीं उठाएगा, लेकिन जब एक गरिहाने लगता है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। बस यही गुरु क्रांतिकारी है। क्या है, क्रांतिकारी। यानी इनकी पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी, उग्रवादी लोगों ने इनकी पृष्ठभूमि तैयार की थी। बोलो, ये तो मोटी बात समझ में आ गई। तो अब हम समझेंगे कि भारत में क्रांतिकारी दल ये थे क्या, ठीक है ना। तो इसमें हमें सबसे पहले जानना है कि भारत में एक ऐसा दल था, भारत में एक ऐसा दल था जो शीघ्र आज़ादी चाहता था। ये डायरेक्ट क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, इससे जो कोई हल्की चीज़ नहीं। और इसके लिए हिंसा का सहारा भी लेते थे।
ठीक है ना, इसके लिए हिंसा का सहारा भी लेते थे। यानी इसको, इस बात से इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी कि मार के, काट के, ऐसे वैसे, कैसे भी सही, लेकिन बस आज़ादी मिलनी चाहिए। अब देखिए इनका जो है कारण क्या था, यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन के पैदा होने का कारण क्या था। ठीक है, तो पैदा होने का कारण समझेंगे। ये कारण थे कई सारे। जैसे एक कारण था कि उदारवादियों की अति अल्प सफलता। आप लोगों ने उदारवादी आंदोलन पढ़े है ना, तो उदारवादियों की अति अल्प सफलता, उन्होंने बहुत सारी मांगेंगी तब उनकी एक दो मांगे मानी गई। उदारवादियों की अति अल्प सफलता थी, है ना। आप लोगों ने देखा कि जो है बाल गंगाधर तिलक ने गोखले की राजनीतिक भिक्षावृत्ति की आलोचना की थी, है ना। इसी तरीके से अरविंद घोष ने भी अपनी पुस्तक भवानी मंदिर में इन लोगों की भिक्षावृत्ति का जिक्र किया है। तो उदारवादियों की अति अल्प सफलता। और दूसरा था उग्रवादी आंदोलन का समय पूर्व बिखर जाना, है ना। उग्रवादी आंदोलन का सफल होने से पहले बिखर जाना, ठीक है, सफल होने से पहले बिखर जाना, ये भी एक रीजन था। तो ये तो वो रीजन थे जो इनको क्रोध दिला रहे थे, लेकिन इनको उत्साह किसने दिया कि तात्कालीन समय में रूस व आयरलैंड में जो घटनाएं हो रही थीं, उस समय वहाँ भी ऐसे ही क्रांतिकारी घटनाएं चल रही थीं। तो रूस व आयरलैंड की क्रांतिकारी घटनाओं ने इनको प्रोत्साहित किया। तो इस प्रकार से भारत में हमें एक और नया चरण देखने को मिला, जिसको हमने कहा क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। अच्छा, ये प्रथम चरण क्यों है? क्योंकि अभी शुरू हुआ है, इसके बाद जब असहयोग आंदोलन बंद होगा तब एक और चरण आएगा क्रांतिकारियों का। दो चरण आए हैं, तो ये प्रथम चरण हम पढ़ रहे हैं। इस चरण में था क्या कि इस चरण की हम लोग कुछ एक खूबियाँ जान लेते हैं। जैसे इसमें क्रांतिकारियों के पृथक पृथक दल बने, है ना। क्रांतिकारियों के पृथक पृथक दल बने, क्लियर हुआ। और जितने भी ये दल बनते थे, ये सभी दल अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते थे, अपने क्षेत्र में कार्य करते थे। तो इन सब में समानता क्या थी? इनमें एक बस कॉमन जो बात थी वो यही थी कि सभी भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, सभी भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ये इनमें कॉमन बात थी, लेकिन तरीके अपने अपने थे और क्षेत्र अपने अपने थे। आप समझ रहे हैं, इन लोगों में आपको और 1857 के विद्रोह में कोई समानता दिखती है? आपसी सामंजस्य न होना, समझ रहे हो, आपसी सामंजस्य नहीं है। इनके भी आंदोलन कभी अखिल भारतीय नहीं हो पाए, इनके अंदर भी राष्ट्रीय भावना की कमी दिख रही है। हालांकि इस तरह की राष्ट्रीय भावना तो थी कि इनको सिर्फ बंगाल में आज़ादी नहीं चाहिए थी, चाहिए पूरे भारत से थी, लेकिन इनका कार्यक्षेत्र सीमित था। बंगाल का बंगाल में कर रहा, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में कर रहा। हालांकि हमें कुछ एक लोग ऐसे दिखेंगे जो दो ग्रुपों के बीच को जोड़ने का या बीच की खाई को पाटने का काम करते हुए दिखेंगे, बाकी ये अपने अपने क्षेत्र में ही कार्य करते। तो इतना ही नहीं, लोग बहुत थे, कुछ लोग लंदन में भी काम कर रहे थे, कुछ पेरिस में भी काम कर रहे थे, लेकिन ये सब एक टीम के रूप में काम नहीं कर रहे थे, आपस में अपने अलग अलग जो है करते थे, आपस में जुड़ के काम नहीं कर पा रहे थे। ये एक कमी देखने को मिलती है। और आप अंत में देखेंगे कि यही एक कमी की वजह से ये आंदोलन पूरा का पूरा धरा रह गया। समझ में आई ये बात? तो ये है। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे फैल रहा था, तो इसको हटा दिया जाए, है ना। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है।
एक ही लाइन नोट की थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तो फिर हम अभी आपको लिखा हुआ दे देंगे, है ना। अरे भाई चलो, आज अभी हम लिखने का समय भी दे देंगे, ठीक है ना। अभी हाँ ऐसा कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन अभी हम लिखने का समय भी दे देंगे। तो देखिए, ये मैंने जैसा बताया अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते थे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं महाराष्ट्र, देखेंगे कि ये लोग महाराष्ट्र में कैसे कार्य कर रहे थे। तो देखो बच्चा, महाराष्ट्र के अंदर जो उग्रवादी नेता सक्रिय थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बीजी तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक के चलते थे दो अखबार, एक का नाम मराठा और एक का नाम केसरी। इनमें लगातार ऐसे विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था जिनसे लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा पैदा हो रही थी। और ऐसी वाली घृणा नहीं हो रही थी कि वो हमें मारेंगे, ऐसी वाली पैदा हो रही थी कि हम उन्हें मारेंगे। समझ रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग एक बेसिक लेके चलेंगे कि महाराष्ट्र के प्रमुख प्रमुख उग्रवादी नेता कौन थे। प्रमुख उग्रवादी नेता, और ये थे बच्चा बीजी तिलक। और बीजी तिलक के चलते थे दो अखबार, इनके दो समाचार पत्र चलते थे। बिल्कुल दिमाग पे लोड लिए बिना समझना, दो समाचार पत्र चलते थे। अब इन दोनों समाचार पत्रों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन तसल्ली के लिए एक बार और जान लो। एक का नाम था बच्चा मराठा और एक का नाम था केसरी। मराठा और केसरी, बहुत अच्छी बात। अच्छा बताओ बच्चा, मराठा किस भाषा में था। अंग्रेजी में था। क्या बात है। आओ बताओ फिर केसरी किस भाषा में। मतलब मराठी में था। आमचा तुमचा, समझ रहे हो। हाँ, ये किस में था, मराठी भाषा में था। क्लियर हुआ। अब इसके बाद समझना, ये तो समाचार पत्रों के जरिए ये प्रचार कर ही रहे थे, इसके अलावा ये कुछ और भी करते थे। इन्होंने 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। इसीलिए आप देखो इस क्षेत्र में ही जो है गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। समझते हो, गणेश यानी गणपति बप्पा मोरिया। अब तो यूपी में भी खूब मनाते हैं लोग, गांव-गांव में गणेश जी रखे जाते हैं, है ना। हाँ, और यूपी वैसे भी बहुत आगे है इन क्षेत्रों में। अगर शिवरात्रि पे भंडारा हो, भागवत का भंडारा हो, है ना, रामायण हो, बसंत कुछ भी हो, इनको इन चीज़ों में बहुत, इतना जो है भक्तिशील लड़का कहीं नहीं मिलेगा। तो 1893 में क्या था, गणेश उत्सव था। एक प्रश्न हमारा रहेगा, आप बताइए 1893 में और क्या हुआ था। कोई और घटना जल्दी से बताओ फटाफट। पिछला याद है कि नहीं। नहीं याद है, इनको याद नहीं है। आप बताओ। नहीं बता, पीछे बोलो बोलो। अब भैया सिंपल सी बात समझो। वो थे ना अपने स्वामी विवेकानंद, गए थे कहाँ, शिकागो। कुछ नहीं, सब ऐसे ही कहानी है। अब 1896 में शिवाजी महोत्सव हुआ था। कौन सा महोत्सव था, शिवाजी महोत्सव। अच्छा, ये चीज़ें वो क्यों चालू कर रहे थे, ताकि लोग इकट्ठे हों, जुड़े, एक दूसरे के जो है वो ग्रुप बने, और ग्रुप में युवा वर्ग जुड़े, और युवा वर्ग में ये जो बाकी कोई चीज़ होगी तो उस पर अंग्रेज प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन इन उत्सवों पर वो चाहकर भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर इन पर प्रतिबंध भी लगाओगे तो भी जनता तुम्हारे खिलाफ भड़केगी। अगर धर्म को तो वो छुएंगे ही नहीं। अब कहा नहीं छुएंगे, एक बार भुगत चुके हैं, तो धर्म नहीं छुएंगे। और इसी नाम पे लोगों को इकट्ठा करके उन्हें अच्छी तरीके से समझाया जा सकता था कि गलत ट्रैक पे चलना, लाइन पे आ जाओ, टाइम है।
तो इस तरीके से ये काम था। अब इसी में कांड क्या हुआ वो समझना। घटना है 1897 की, तो 1897 में प्लेग फैला हुआ था। 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग फैला था। ठीक है, प्लेग की बीमारी तो जानते ही होंगे, हाँ बड़ी गंभीर बीमारी है, प्लेग फैला। तो सरकार की तरफ से क्या किया गया कि इसको कवर करने के लिए सरकार ने मेडिकल टीम बनाई। सरकार ने क्या किया, मेडिकल टीम बनाई। अच्छा, इस बच्चा मेडिकल टीम का काम था कि घर घर जाओ, जैसे पोलियो चलता है ऐसा घर घर जाओ और जाके देखो कि अगर कोई बीमार है उस घर में तो प्लेग की दवा दो, नहीं बीमार है तो भी थोड़ी बहुत दवा दो, आगे बीमार ना पड़े, है ना। ये गांव क्षेत्र में चलती थी पहले। जैसे पहले गांव में कुएं होते थे, तो कुएं में बरसात के मौसम में दवाई डालने आते थे लोग, उसमें कीड़े ना पड़े, है ना। हाँ, ये चीज़ें जो है अब गांव में शायद नहीं होती हैं। अच्छा, गांव में कुएं ही ख़त्म हो गए हैं, चलो ये भी ठीक है। पहले कुएं में कूद के बहुत से लोग मर भी जाते थे। कुछ भी लड़ाई हुई, हम जा रहे कुएं में गिरने। हम एक घटना सुना, ध्यान से सुनना। क्या? अच्छा, ट्रेन तो मान लो सब गाँव में थोड़े ना होती है। एक बात समझना, हमारा गांव है, हम एक बार अपने गांव गए हुए थे, और गांव में क्या है कि लाइट फिक्स नहीं आती है। तो छत पे जो है छत पे क्या हुआ, हम सोए हुए थे, तब तक क्या हुआ अचानक से कि हो हल्ला कट गया कि भैया पड़ोस में लड़ाई, मियाँ बीवी लड़ गए, बहुत तेज़ी से लड़ गए, और तुम्हारे साथ हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, और तुम्हें यहाँ ला के हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और दोनों बढ़िया तरीके से, मतलब जो होती हैं सभी औपचारिकताओं के साथ लड़े, और लड़ने के बाद जो है पत्नी बोली कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी नरक करने से अच्छा है हम कुएं में गिर के जान दे दें। अरे भैया, भागी। पति बोला कि तुम क्या मरोगी, तुमसे पहले हम मरेंगे। अच्छा, इतनी घटना में लाइट चली गई। यहाँ तक तो हम सब ने देखा कि सामने चल रहा गेट पे मामला, और इतनी घटना के बाद अचानक लाइट चली गई और एकदम से आवाज़ आई झमाक। पक्का कोई ना कोई तो कूद गया। सारे लोग एकदम इधर आए उधर आए, भीड़ जमा हो गई। और मतलब अब गर्मी का टाइम था तो भीड़ एकदम से जमा हो गई। और अच्छा क्या हुआ कि देखा, और उधर से पति रोता हुआ कि अरे ऐसी क्या लड़ाई थी, ऐसा क्या वो था, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, ये वो करता हुआ नहीं। अच्छा, हमारी पत्नी गिरी। थोड़ी देर बाद देखा कि पत्नी भी उधर से रोती हुई आई, कहा गिर गए, हाँ गिर गए। तो लोग अरे ये भी तो, अरे चलो दोनों ठीक है। वो तो दोनों गले मिल के खुश कि ना तुम गिरे ना हम, लड़ाई खत्म। तो एक बोला तो गिरा कौन, ये तो देखो। एक बाबा निकले फिर उसमें से कि तुम कहाँ जा रहे थे, कि हम बचाने जा रहे थे, कोई कुएं में ना गिर पड़े। तो कुएं नहीं है, ये भी एक ठीक बात है। देखो तो क्या हुआ, सरकार ने मेडिकल टीम बनाई। अब समझना इस बात को कि ये बच्चा मेडिकल टीम क्या करती थी कि घर घर जाती, और इसका ऑफिसर था एक, इसका कौन था, एक ऑफिसर था। इस ऑफिसर का नाम क्या था, रैन। कौन थे, रैन। और एक इसमें इनके सहयोगी थे आयर्स्ट। ठीक है, कौन थे, आयर्स्ट। तो अब क्या हुआ कि ये मेडिकल टीम जब गांव गांव जाती बच्चा, तो ये क्या करती कि जो भी घर में कीमती सामान हो उठा लेती। घर में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते ये लोग, यानी इन लोगों ने लूट का अड्डा बना लिया। ये क्या करते थे कि ये टीम, मेडिकल टीम क्या करती थी, मेडिकल टीम लूट खसूट कर देती, और लूट खसोट के साथ साथ और क्या कर देती, महिलाओं से दुर्व्यवहार करती। समझ रहे बात को? हाँ। तो इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बीजी तिलक ने अपने अखबार में लिखा, बीजी तिलक ने अपने अखबार में लिखा। क्या लिखा समझिए। इस अखबार में लिखा गया कि प्लेग महाराष्ट्र के लिए खतरनाक है। प्लेग क्या है, महाराष्ट्र के लिए खतरनाक है।
तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, परंतु प्लेग टीम से ज़्यादा नहीं, परंतु प्लेग टीम से ज़्यादा नहीं। और उन्होंने पूरा वर्णन किया इसका कि क्या ये लोग कर रहे हैं। और इसके बाद क्या कहानी बनी कि इस घटना को पढ़ने के बाद 22 जून 1897 इस दिन दो थे दामो, क्या नाम था, चापेकर बंधु। कौन थे? चापेकर बंधु। अच्छा बच्चा, ये चापेकर बंधु दो थे, एक का नाम था दामोदर, हाँ दामोदर, और बाल कृष्ण। अच्छा, दोनों के नाम के पीछे क्या था? चापेकर और चापेकर। बंधु माने बच्चा भाई होते हैं, तो चापेकर और चापेकर। इन दोनों ने क्या, एक पिस्तौल का किया इंतजाम और जो है रेंड और आयर्स्ट की हत्या कर दी। मारने एक को गए थे, दूसरा लपेटे में आ गया। रेंड और आयर्स्ट की हत्या कर दी, भोरे भोरे एकदम निपटा दिया। तो रेंड और आयर्स्ट की क्या कर दी? हत्या कर दी। अच्छा बच्चा, याद रख लेना कि यह किसी यूरोपीय की पहली राजनैतिक हत्या थी। यूं तो 1857 में बहुत निपट गए थे, लेकिन तब वो कंपनी के थे। क्या थी? पहली राजनैतिक हत्या थी। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद समझना और क्या हुआ, मेरे ख्याल से जगह हो गई है कम, तो इतना कर लो नोट। उसके बाद जो है आगे की कहानी बताते हैं। उस ठीक से करना। किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम जिसकी आवश्यकता होती है, नहीं, अकल। देखो ऐसा होता है कि किसी भी काम को करने की चाह पहले आती है। कोई काम अगर कर रहे हो, है ना, किसी भी काम को करने की चाह पहले आती है। और गोद लो बच्चे को तो बाह पहले आती है। ऐसा करो, है ना। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊंचा है, क्योंकि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। कुंवर बेचैन ने कहा, ठीक है, जिसने भी कहा है बहुत बढ़िया कहा। हमें ये लाइनें उनकी बहुत प्रेरणा स्रोत लगी थी। हमारे एक भैया कवि हैं, वो ये सब चीज़ें सुनाते रहते थे हमको। चलो देखो बच्चा, आगे देखते हैं। बोलो बच्चा, कहाँ तक बता दिया था? हत्या कर दी, मार दिया, ठीक किया, है ना। क्या किया? हत्या कर दी। अच्छा, इसके बाद चाहिए पकड़े न जाते, मतलब भूमिगत हो गए थे, न पकड़े जाते, लेकिन हुआ क्या? दो गलतियां। ये कैसे पता चला कि हत्या इन्हीं दोनों ने की? क्योंकि अगले ही दिन अखबार में उत्साह बस बाल गंगाधर जी छाप दिए कि जैसे शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की थी, वैसे ही हमारे वीर चापेकर बंधुओं ने रेंड और आयर्स्ट की हत्या की है। अगले ही दिन इन्हीं का दरवाज़ा खटखटाया पुलिस ने सबसे पहले। तुम्हें कैसे पता? हो गई ना गवाह तैयार। अभी देखो क्या हुआ, हत्या कर दी। और इसके बाद क्या हुआ? दोनों चापेकर बंधु क्या हो गए बच्चा? भूमिगत हो गए। भूमिगत समझते हो? अंडरग्राउंड हो गए। हाँ, और इसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने इनाम रख दिया। कितना इनाम रखे हैं? पूरे 20,000। पुलिस ने 20,000 का इनाम रखा, है ना। कितना इनाम रखे हैं सरकार? पूरे 20,000। तो अभी इस 20,000 का लालच सताया किसी को, और जिसे सताया ये कौन थे? ये भी दो भाई थे, द्रविड़ बंधु ने, राहुल द्रविड़ नहीं थे, है ना, द्रविड़ बंधु थे। इनके नाम भी जान लो, ये भी कम बेकार नहीं है, बहुत बेकार है। एक का नाम है गणेश शंकर द्रविड़, समझ रहे हो?
कितना मतलब गणेश शंकर द्रविड़, काम इनके एकदम असल कुत्तों वाले। और दूसरे कौन थे? रामचंद्र द्रविड़। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। नाम भले ही तुम जो है रावण रख लो, काम अच्छे करो, है कि नहीं? तो द्रविड़ बंधु जो थे, इन दोनों ने क्या किया? द्रविड़ बंधुओं ने पुलिस को बच्चा क्या किया? पता बता दिया। पता बता दिया, बहुत ही एकदम मन कुत्ता बन का काम किया। और इसके बाद क्या हुआ? ये पकड़ लिए गए चापेकर बंधु। हाँ, चापेकर बंधु पकड़ लिए गए बच्चा। और पकड़ लेने के बाद क्या हुआ? इनको बच्चा फांसी की सजा हुई। अरे फांसी तो एकदम ऐसे लेटेस्ट थी। फांसी के फंदा बनाने वाले लोग व्यापारी अमीर हो गए थे, ठीक है ना? ये बात समझ में आई? हंसी आ रही है तुम्हें? तुम्हारे ही देश के क्रांतिकारी लटकाए जाते थे इससे। तो चापेकर बंधु क्या हो गए बच्चा? पकड़ गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि इनके पीछे फॉलोअप नहीं था। एक थे बच्चा वासुदेव चापेकर। कौन थे? वासुदेव चापेकर व विनायक रानाडे। कौन? विनायक रानाडे। इन दोनों ने क्या किया? द्रविड़ बंधु की हत्या कर दी। ले लो 20,000 रुपये, हत्या कर दी। ठीक है, गद्दार के लिए माफी नहीं, है ना? तो ये क्या हुआ? इनकी हत्या हो गई। तो ये क्या था कि क्रांति, यानी कि आम जनमानस में गुस्सा पैदा होना, और उस गुस्सा पैदा होने के बाद उसका रिएक्ट होना, समझ रहे हो? और रिएक्ट के रूप में हिंसा होना, यही है क्रांतिकारी आंदोलन। क्लियर हुआ? अब हम लोग और देखेंगे दूसरी बात। ये तो एक केस हो गया। एक और व्यक्ति है जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, यानी वीडी सावरकर, है ना? जिंदा है सावरकर अंडमान में, वीडी सावर। अरे नहीं, मतलब कहा जाता है यार, एक कविता तिवारी है, उन्होंने कहा था शायद, तो हमें याद हो गया, है ना? क्या नाम? कवि लोगों को बहुत सुनते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। अच्छा, नहीं, जो अच्छी करते हैं वही बड़े हो जाते हैं। हाँ, वही बड़े हो जाते हैं, है ना? और कवि छोटा बड़ा नहीं होता है, वो सिर्फ कवि होता है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, उसके लिए हर रचना इम्पोर्टेंट है, कही हुई हर बात अच्छी है। वो भी छोटे बड़े नहीं होते, वो तो मतलब प्रचार। अब मान लो जो तुम्हारे लिए कवि छोटा है, हमारे लिए बहुत बड़ा हो। हमें किसी कवि, बहुत छोटे कवि की बात इतनी बड़ी लगी हो कि हमारा जीवन बदल गया, तो कवि छोटे बड़े नहीं होते, वो सिर्फ क्या होते हैं? कवि। उन्हें छोटे और बड़े के पैमाने में हाँ नहीं हो सकता। तो वीडी सावरकर जो बच्चा थे, इन्होंने क्या किया? 1899 में एक संस्था की स्थापना की, एक संस्था बनाई 1899 में। इस संस्था का बच्चा क्या नाम था? मित्र मेला। क्या नाम था? मित्र मेला। सारे मित्र मिल के जाओ कहाँ? मेला। तो मित्र मेला की स्थापना हुई। यही मित्र मेला बच्चा इतना आगे बढ़ा था कि 1904 में ये क्या बन गया था? अभिनव भारत बन गया था। क्या बना? अभिनव भारत। जो वीडी सावरकर हैं, इनका एक समाचार पत्र भी था। इनका क्या था? एक समाचार पत्र, ठीक है। और इसका नाम था बड़ा डेंजर। क्या नाम था? काल। ठीक है। अच्छा, 1904 में इन्होंने बनाया, और इनका भी सेम उद्देश्य था, अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्रांति को भड़काना या हिंसाजनक क्रांति को बढ़ाना। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के मन में मानी भय पैदा कर देना कि वो भाग खड़े हो यहाँ से, है ना? अगर किसी की ये ड्यूटी लगे अंग्रेज की कि तुमको भारत जाना है, तो रातों की नींद हराम हो जाए, तो वहाँ जाएंगे तो बहुत पीटे जाएंगे। समझ गए? ये समझ में आया? आगे देखो,
1906 में ये लंदन चले गए। कहाँ चले गए बच्चा? लंदन चले गए। ये लंदन क्यों गए? क्योंकि एक व्यक्ति थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जो लंदन रहते थे, उन्होंने एक फेलोशिप चालू की थी, मानिए आज की भाषा में कहें तो स्कॉलरशिप। और वो मतलब था कि जो भी लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करना चाहे उसे हम क्या करेंगे, 1000। तुम ये क्या कर रहे हो बच्चा? तुमको 4-6 काम इकट्ठा करना होता है। तो आज तुम्हारा नाम सरस्वती है तो हम तुमसे कुछ कहना नहीं चाहते, आज बसंत पंचमी है ना। हाँ, हम फिर जो है एक हमारा दूसरा रूप भी है, समझ रहे हो? वो दूसरा रूप पता क्या है? बहुत भयानक वाला है। 1906 में ये लंदन चले गए। और किस लिए गए थे? बैरिस्टर की पढ़ाई करने। बैरिस्टर समझते हैं? वकील। बैरिस्टर की पढ़ाई करने। अरे भाग के मतलब, हाँ ठीक थे, यहाँ के हालात थोड़े ठीक नहीं थे, लेकिन वो जो है चले गए थे। अरे वो बाद में हुआ है ना। वो कब हुआ है? बाद में। तो ये जब चले गए, इसके बाद की घटना है, ये घटना है बच्चा 1909 की। एक व्यक्ति थे इसी संस्था के, इनका नाम था अनंत लक्ष्मण करकरे। क्या? अनंत लक्ष्मण करकरे। इन्होंने क्या किया? अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट को उड़ा दिया। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट है ना, इनका नाम था एमटी जैक्सन। एमटी जैक्सन। एमटी जैक्सन की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। अच्छा एक चीज जान लो, ये जो लंदन चले गए थे तो लंदन में जाके इन्होंने कौन सी संस्था ज्वाइन की थी? वहाँ पर ये इंडिया हाउस में रहे थे। कहाँ? इंडिया हाउस। वैसे वहाँ संस्था कौन सी चल रही थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा चलाते थे। हाँ, इंडियन होम रूल सोसाइटी चलाते थे। तो इंडिया हाउस में जाकर के ये शामिल हो गए थे। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक बच्चा किताब लिखी थी। क्या लिखी थी? किताब। अभी किताब के लिए यहाँ जगह नहीं बची है, यहाँ पर हम इनकी किताब लिखे, ये किताब लिखे दे रहे हैं। किताब इनकी अब कहाँ, जगह ही नहीं है। इतना लिख लो, उसके बाद किताब बताएं। फिर नीचे ये तो दिख रहा ना, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो रही है, जो ये संस्था मिली है मित्र मेला है, ये पहले आपने 1897 में बताया था। पहले मतलब कब? पिछली साल? पिछली साल नहीं, इसी साल का 1-2 महीने पहले ऊपर नहीं पड़े थे तब? तो बैठो तुम, बैठा करो यहाँ आराम से, और जो भी समस्याएं हैं उनको इकट्ठा नोट किया करो, ऊपर इकट्ठा आके हमसे पूछा करो, है ना। ऐसा आप बार बार बीच में क्वेश्चन करेंगे तो इससे दिक्कत क्रिएट होगी, है ना। और आप हैं सरस्वती, है ना, तो मानिए आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती, है ना। तो आप शांति से बैठ के क्लास के मजे लो, है ना। और बाकी यहाँ जो भी लिखा जा रहा है वो बिल्कुल एकदम परिशुद्ध अवस्था में है। तो देखो इसके बाद समझिए नीचे कि 1906, 1909। अब इसके बाद इनकी हम आगे की कहानी पहले बता दें कि नासिक के जिला मजिस्ट्रेट में एमटी जैक्सन की हत्या कर दी। और जिस बच्चा ये पिस्तौल से हत्या हुई, जो पिस्तौल इस्तेमाल की गई, वो भेजी थी किसने? वीडी सावरकर ने। तो गुरु ये भी धर लिए गए, वहाँ से धर लिए गए। अब क्या हुआ, इनको जो है वहाँ से वीडी सावरकर को 1910 में गिरफ्तार किया गया। कब? 1910 में गिरफ्तार किया गया। और बंद किस में किया गया? सेलुलर जेल में। किस में बंद किया? सेलुलर जेल, अंडमान। कहाँ पर? अंडमान में। बोलो क्लियर हुआ? बंद किया गया। इसके बाद एक चीज़ याद रखना कि ये जो संस्था थी अभिनव भारत, इसको याद रख लेना कि ये 1952 में समाप्त की गई थी। कब? 1952 में समाप्त की थी। किसने की? गणेश शंकर ने की। किसने? गणेश शंकर ने। ये मतलब कभी पूछ दे, मान लो, इतना नोट करो, फिर आगे इसमें और चीज़ें बताते हैं। एक बार पूरा समझ लो। संस्था का नाम क्या था? मित्र मेला। किसने बनाई? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर का समाचार पत्र काल था।
और कब बनाई? 1899 में। 1904 में इसका नाम अभिनव भारत हो गया। 1952 में ये समाप्त की गई गणेश शंकर के द्वारा। 1906 में ये लंदन गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करने, इंडिया हाउस में रहे थे, यहीं पर इन्होंने एक सोसाइटी में काम किया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी। उसे किसने बनाया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था, उनके बारे में आगे बताएंगे। 1909 में अनंत लक्ष्मण करकरे ने क्या कर दिया? नासिक के जिला मजिस्ट्रेट एम.टी. जैक्सन की हत्या कर दी। जो पिस्तौल यूज हुई वो वी.डी. सावरकर ने दी थी, इसलिए ये सेलुलर जेल के अंडमान में बंद किया गया। इसके बाद जो है और कुछ चीज़ इसमें अभी हमें जो है नई बतानी है, जो जैसे एक बताना है P.N. वापट के बारे में, ठीक है ना, और बताना है इनकी किताब के बारे में, और ठीक है 2 किताबें हैं वो और बताना है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इनकी किताब के बारे में और बताते हैं। बहुत बढ़िया, हटा दिया जाए गणेश शंकर विद्यार्थी। तो महाराष्ट्र का जो है समझ में आ रहा है ना ये, हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा, बहुत ही एकदम सोच के देखो क्या हालात उस समय बन गए थे। अब देखते हैं हम लोगों ने जो नई चीज़ें जानी हैं। वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर की एक पुस्तक थी, समझ रहे हो बच्चा? क्या थी? पुस्तक थी एक। हाँ, 1897 की क्रांति के बारे में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का देखो क्या नाम था? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बोलो, बात समझ में आई? ये इनकी जो है किताब का नाम था। तो इसका किताब का नाम था जी 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 द फर्स्ट वॉर ऑफ 1850, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्या था? इंडिपेंडेंस 1857। इनकी एक किताब और थी, ये था अनुवाद। क्या था? अनुवाद। ये अनुवाद था मेजनी की आत्मकथा का, है ना? क्या? मेजनी की आत्मकथा का अनुवाद था। बोलो, बात समझ में आ गई? और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये 2 जो है इनकी किताबें थी। वैसे काम तो इनके कुछ और भी थे। आपको पता है मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार झंडा फहराया था स्टुटगार्ट में। वो झंडे की डिज़ाइन में इन लोगों ने बड़ी मदद की थी, है ना? इनके ग्रुप ने मदद की थी। तो ऐसे काम तो इन्होंने कई सारे किए हैं, लेकिन ये वो काम हो गए जो आपके स्तर पे ज़रूरी हैं और मानिए आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। बोलो, क्लियर हुआ? तो ये सारे काम समझ में आ गए? क्लियर हुआ? तो ये है महाराष्ट्र। इसमें 1-2 चीज़ें और जान लो। जैसे एक व्यक्ति थे P.N. वापट, है ना? क्या नाम है? P.N. वापट। इन्होंने क्या किया था? बम बनाने का कारखाना डाला था। समझ रहे हो? बम बनाने का कारखाना डाला था। ठीक है, ओके, क्लियर हो गई बात? अब जो है आज का ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। कल हम लोग देखेंगे कि अनुशीलन समिति क्या थी, सुहद समिति क्या थी, ये जो है, और हाँ, बंगाल में किस किस तरह के कांड हुए। बंगाल में जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर चीज़ें आक्रामक ज़्यादा हैं, और बंगाल में आप देखेंगे कि बुद्धिजीवी वर्ग का आपको ज़्यादा प्रभुत्व दिखाई देगा। तो इसका अंतर हम लोग अब कल की क्लास में, है ना, और यूट्यूब पे कल के वीडियो में।